मॉनसून की छुट्टियां चल रही थीं और एक बार मेरे पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पर एकदम अकेली थी। मेरी कॉलोनी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर थोड़ी सुनसान जगह में सिचुएटेड थी। वहां यूजुअली कोई आता जाता नहीं था। मैं ऐसे ही लेट कर टीवी देख रही थी जब किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली उस समय कोई घर पर नहीं आता जाता और अगर मेरी फैमिली होती तो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर तीसरी बार जब वापस मुझे डोरबेल सुनाई दी तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मेरे घर की एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वुडन डोर है और चारों तरफ दीवारें हैं, तो बेसिकली बाहर देखने का कोई भी जरिया नहीं है अनलेस पियानो रूम से जाके ना देखा जाए तो। इसका मतलब बाहर से भी कोई पता नहीं कर सकता कि हम अंदर हैं या नहीं, जब तक हम बहुत जोरों से शोर ना मचा रहे हो। जब तीसरी बेल बजी तो मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कोई भी नॉर्मल इंसान 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वो जो भी था उसने जोरों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई। तभी मुझे एक आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट के मारे दहल उठा। मैं यही सोचे जा रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। एक लंबी खामोशी के बाद वो वहां से चला गया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजा खोल के बाहर देख पाऊं। मैंने उसके बाद मॉम डैड को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या कोई घर आने वाला था। उन्होंने मना किया कि नहीं, कोई भी घर नहीं आने वाला था। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद फिर से डोरबेल बजी। मैं फिर से डर गई। इस बार मैं सहम उठी और मैंने टीवी की वॉल्यूम एकदम कम कर दी। इस बार मैं धीरे से पियानो रूम की तरफ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने उस रूम की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। वहां दरवाजे पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। काले हील वाले जूते, एक काली ड्रेस और एक बड़ी सी काली हैट। उसके बाल डार्क ब्राउन कलर के थे और उसका चेहरा उसकी हैट से लटके जाली से ढका हुआ था। बस मुझे उसके चमकते लाल होठ और उसकी बेहद डरावनी हंसी दिखाई दे रही थी। उसके साथ एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने भी एक काले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक सीरियसनेस थी, लेकिन मुझे उस आदमी से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस औरत को देखकर। वो मेरे दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी हंसी लेकर खड़ी थी। कुछ देर तक जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस रात मैं सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे काफी रातों तक ऐसा ही लगता रहा जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर के देखे जा रही है। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या पहले भी घंटी